नमो नमः बच्चों, मैं हेमा दूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी संस्कृत के इस क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं 7वीं कक्षा का संस्कृत विषय से दूसरे पार्ट ग्रामर सेशन का दूसरा पार्ट और पहला सेशन। और हमारे आज के ग्रामर के चैप्टर का नाम है संधि प्रकरणम। संधि प्रकरणम। अब संधि क्या होती है और प्रकरणम क्या होता है, आइए जानते हैं। संधि जो है दो वर्णों का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्ण जैसे अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ, ये सब वर्ण है, स्वर। तो वैसे ही जब दो वर्ण जैसे क ख ग घ, कोई भी दो वर्ण का जब मेल होता है और उस मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, यानी मिलाप। एक तरह से संधि यानी मिलाप, जॉइंट। संधि के 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और इस सेशन में मैं करा रही हूं आपको स्वर संधि। स्वर संधि जो है दो स्वरों का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर जब मिलते हैं जैसे अ और आ, और आ, या आ और अ, ई, तो ये जो दो स्वर जब मिलते हैं तो क्या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और इसके प्रमुख भेद ये है, देखिए हम भेद करेंगे। सबसे पहला जो है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, अब देखो यहाँ पर सब दिया है, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी, कृपया करके ध्यान से दीजिए, क्योंकि हमने चैप्टर में संधि जो है हमको आया हुआ है, संधि विच्छेद करना हमको आया है एक्सरसाइज में। तो उस वक्त अगर जिन लोगों को नहीं समझ में आया है तो हम यहाँ अगर ग्रामर सेशन में ध्यान से देखेंगे, ये बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। हमें सिर्फ जो स्वर होते हैं उनकी मात्राएं देखनी है, अंत शब्द के अंत में जो स्वर आता है उसकी मात्रा देखनी है। तो दीर्घ संधि यानी जो दूसरे नंबर पे जो आती है वह, जैसे अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, यानी अ दोनों शब्दों में एक शब्द के अंत में अ है और दूसरे शब्द के पहले शुरुआत में अ है, तो जब वो दोनों मिल जाते हैं तब वो हो जाएगा आ। मैंने उदाहरण भी यहाँ पर दिए हैं आपको, अच्छे खासे 5-5 उदाहरण दिए हैं हर इसमें दीर्घ संधि में। तो पहला है राम प्लस अयनम। देखो आप राम में म पर अ की मात्रा है, ठीक है, अ स्वर लगता है म, प्लस अयनम। अयनम जो दूसरा शब्द है वो शुरुआत में है अ, ठीक है। तो इधर म और ये अ दोनों भी अ की मात्रा है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा आ। तो रा मा यणम। समझ में आया बात? पहले शब्द का अंत वाले वर्ण में जो स्वर आता है और दूसरे शब्द के शुरुआत के शब्द में जो स्वर आता है, उन दोनों को जोड़कर जो शब्द बनता है। तो यहाँ पे उदाहरण दूसरे भी करते हैं, जैसे शब्द द पर अ की मात्रा लगती है, अ स्वर आता है, प्लस अर्थो, अ शुरुआत में अ है, तो शब्दार्थो, द और द का अ और ये अ, तो आ बन जाएगा दा, यानी द के साथ में हम आ की मात्रा लगा देंगे, शब्दार्थो। बाकी थो एज इट इज है, शब्द पहले भी, खाली द और अ ज्वाइन होने पर वो हो जाएगा आ। नर प्लस अधमः। नर र पर अ की मात्रा है और फिर अधमः यानी अ, तो नराधमः, राइट, र पर आ की मात्रा आ जाएगी, नराधमः। पुरुष प्लस अर्थः, तो श पर अ की मात्रा है और अ है, तो पुरुषार्थ। आया समझ में? धीरे धीरे आ जाएगा आपको। और कृष्ण प्लस अर्जुनो, तो ण पर अ का स्वर है और अ, तो कृष्णार्जुनो, कृष्ण और अर्जुन, तो न और अ, णा, कृष्णार्जुनो।
ये मिल गए हैं दो, एक शब्द का अंत का वर्ण और एक शब्द का पहला वर्ण। तो ये दो वर्ण जब मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उनसे जो बनता है वो है आपका संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ प्लस आ जब मिलते हैं तो होता है आ, यानी पहले शब्द के अंत में अगर अ स्वर आता है और दूसरे शब्द के शुरुआत में अगर आ का स्वर आता है तो आपका उत्तर में आ ही रहेगा, अ नहीं रहेगा, आ ही रहेगा, ना ही ई आएगा। जैसे अ आ ई हम कहते हैं वैसे भी नहीं होगा। तो अ प्लस आ जो है वो होता है आ। जैसे हम देखते हैं उदाहरण जो मैंने दिए हैं 5 यहाँ पे, एक है राम पहला अक्षर प्लस आज्ञा, तो म में आपका अ का स्वर लगता है और आ में आज्ञा में आपका आ का स्वर लगता है। तो राम आज्ञा, रामाज्ञा, खाली म पर आ की मात्रा लग जाएगी और ज्ञा। ठीक है, धर्म प्लस आस्था, पहले में धर्म यानी अ का स्वर लग रहा है और आस्था में आ का स्वर लगा है, तो धर्मास्था, म पर आ की मात्रा लग जाएगी, धर्मास्था, है ना, वो अ जो है म के साथ में जुड़ जाएगा। धन प्लस आदेश, धन में है अ, जो न है अंत में उसमें है अ और आदेश यानी आ, तो धनादेश, समझ में आया, धनादेश। चौथा है परम प्लस आचार्य, म पर अ का स्वर है और आचार्य, तो परमाचार्य, परमाचार्य। वर्ष प्लस आगम, वर्षागम, यानी आ जो है पूरा श के साथ जुड़ गया है और वर्षागम, अंत में सब सेम रहेगा। आगे बढ़ेंगे। आ प्लस अ होता है हमारा आ, अगर पहले अंत के पहले शब्द के अंत वर्ण में आ स्वर आता है और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में अ का स्वर आता है तो भी हम आ ही लगाएंगे। जैसे वर्षा पहला शब्द में आ का स्वर आ रहा है अंत में, प्लस अंतः यानी पहले जो दूसरा शब्द है उसकी शुरुआत में अ आ रहा है, तो आ प्लस अ आ ही होगा, तो वर्षांतः, बहुत आसान है, वर्षांतः, आ और आ ही बनेगा। इसे कहते हैं संधि। आप देख सकते हो पहले शब्द में जो दूसरा वर्ण है उसका स्वर और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है उसका स्वर मिलाकर जो स्वर बनता है, जो वर्ण बनता है, उसे हम संधि कहते हैं। और यह संधि जो है शब्दों को बनाती है, दो शब्दों को जोड़कर एक बनता है। जैसे रमा प्लस अड़गानी, रमा प्लस अड़गानी, तो ये हमारा हो गया है आ की मात्रा और अ, तो आ ही रहेगा, रमाड़गानी। बाकी सब सेम है, पहले का और अंत का सेम है, खाली जो लास्ट और फर्स्ट इसमें है वो ज्वाइन होकर नया शब्द बन जाता है। कृपा प्लस अस्ति, कृपा यानी आ, अस्ति यानी अ, कृपास्ति, आ और अ होता है आ। दया प्लस अर्थी, दया या प्लस अर्थी अ, दयार्थी, है ना, आ प्लस अ इज आ, दयार्थी। लता, लता आ प्लस अपी, अपी, लतापी। बहुत आसान है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आ प्लस आ तो आपका आ ही रहेगा, ई नहीं होगा, तो बहुत आसान है। देखो सुधा और आकार, तो सुधाकारः, आकरः, सुधा प्लस आकरः, सुधाकरः। आ और आ ही रहेगा, तो पहला शब्द पूरा और दूसरे शब्द का पहला आप छोड़ दो और दूसरे दो। महा प्लस आशयः, महाशयः। दया प्लस आनंद, दयानंद। प्रिया प्लस आदेशः, प्रियादेशः, है ना, या और आ, प्रियादेशः। सुरा प्लस आलयः, सुरालयः, सुरालयः, है ना, आ और आ ही रहेगा।
यह हमारी संधि हो गई। आगे बढ़ते हैं, ई प्लस ई इज इक्वल टू बड़ी ई, यानी दोनों छोटी ई जब मिलते हैं तो हो जाती है वो बड़ी ई। संधि में अगर पहले शब्द का अंत वर्ण में ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा आती है और दूसरे शब्द का शुरुआत, पहला जो वर्ण होता है उसमें भी छोटी ई की मात्रा होती है, तो जो हमारा नतीजा होता है, जो संधि बनती है जो दोनों वर्णों के जुड़ने से, तो उसमें हम बड़ी ई की मात्रा लिखते हैं। जैसे गिरी, देखो र पर छोटी ई की मात्रा है, प्लस इंद्रह, ई भी छोटी ई है, तो अब हम जब गिरिंद्र करेंगे तो वो बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, र पर बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, गिरिंद्रह। फिर कपि प्लस इच्छा, अब देखो प पर भी छोटी ई की मात्रा है और इच्छा भी छोटी ई है, कपिच्छा, तो प पर अब आ जाएगी बड़ी ई की मात्रा। आप उत्तर देख सकते हैं, उत्तर में मैंने साथ साथ में लिख रखा है, अभी प्लस इष्टम, अभी भ पर भी छोटी ई की मात्रा है, इष्टम में ई पर भी छोटी ई की मात्रा है, ई भी छोटी ई है, तो अभिष्टम में भी जो है बड़ा आ जाएगा, छोटी ई प्लस छोटी ई गिव्स यू बड़ी ई। अभिष्टम, प्रति, ती पर छोटी ई की मात्रा है, प्लस इच्छति, वापस एक छोटी ई, इच्छति की ई छोटी है, तो जब प्रतिच्छति हम लिखेंगे तो प्रति जो है, ती पर जो है बड़ी ई की मात्रा आएगी और इच्छति, प्रतिच्छति। फिर इति प्लस एम, इति, ती छोटी की मात्रा है और एम भी छोटी ई है, तो इतियम, यानी त पर अब बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, इतियम। अब ई प्लस बड़ी ई में आपकी बड़ी ई ही आएगी, यानी पहले शब्द के अंत में अगर छोटी ई वाला वर्ण आता है और दूसरे शब्द के शुरुआत में यदि बड़ी ई वाला वर्ण आता है, तो हमारा जो उत्तर होता है, संधि जो होती है, उसमें बड़ी ई की मात्रा लगती है। पहले वर्ण में, पहले शब्द के अंत वाले वर्ण में बड़ी ई की मात्रा लगती है। जैसे मुक्त प्लस मुक्ति है वो, प्लस इश, तो मुक्ति में त पर छोटी ई की मात्रा है और इश, ई बड़ी ई है, तो मुक्तिश, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, मुक्तिश, मुक आधा और त पर बड़ी ई की मात्रा आ गई है, मुक्तिशः। फिर रति प्लस ईश्वरः, रति त पर छोटी ई की मात्रा है और ईश्वर में ई भी बड़ा ई है, तो अब जो आ जाएगा रति पर जो ती पर बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी और बाकी सब सेम है, श्वर, रतिश्वरः। अति प्लस इत, अब यहाँ पे त पर छोटी ई की मात्रा है और इत में बड़ी ई की मात्रा है, अतीत, तब बड़ी ई लग जाएगी त पर, अतीतः, है ना। परीक्षाः, परी, री पर छोटी की मात्रा है, इक्षाः बड़ी ई है, तो छोटी र पर जो छोटी ई की मात्रा है वो बड़ी ई की मात्रा बन जाएगी, परीक्षा। मुनि प्लस इहा, मुनिहा, छोटा ई जो है न पर का वो बड़ा ई बन जाएगा, क्योंकि दूसरा जो शब्द है ऐड करके वो बड़ी ई वाला है। अब बड़ी ई प्लस छोटी ई इज इक्वल टू ई, ठीक है। अब चाहे पहले बड़ी ई आओ या बाद में बड़ी ई आओ, और एक अगर छोटी ई है तो उत्तर में आपका बड़ा ई ही आना है, तो जो बड़ा होता है ना वही हम लेते हैं, ठीक है। तो नदी प्लस इव, तो नदीव है ना, एक में बड़ी ई है उसमें छोटी ई है, तो लगनी तो बड़ी ई ही है, नदीव। लक्ष्मी प्लस इंद्रः, लक्ष्मींद्रः, लक्ष्मी, मी पर बड़ी ई की मात्रा ही रहेगी, छोटी नहीं होगी। हाँ, अगर छोटी ई और छोटी ई होती तो बड़ी ई हो जाती, लेकिन अब यहाँ पर छोटी और बड़ी, तो बड़ी ई और बड़ी और छोटी तो भी बड़ी ई। सखी और इति, ख पर बड़ी ई है और ई पर छोटी ई, तो सखी बड़ी ई ही मात्रा रहेगी, सखीति, है ना, सखीति, क्योंकि इति में ती है, सखीति। महति प्लस इच्छा, महतिच्छा। देवी प्लस इष्टम, देविष्टम। ई प्लस ई इज इक्वल टू ई, यानी बड़ी ई और बड़ी ई आपका ई हो जाता है, नदी प्लस ईशः।
अब मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगी। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कौन सी मात्रा जोड़नी है, जो पहले शब्द के अंत वाली मात्रा और दूसरे शब्द के पहले जो आती है वो वाली मात्रा, और ये जोड़कर क्या बनता है, वो मात्रा से हमारा शब्द बनता है, संधि होती है। तो नदी प्लस ईशः नदीशः, लक्ष्मी प्लस ईश्वरः लक्ष्मीश्वरः, सखी प्लस ईर्ष्या सखीर्ष्याः, महती प्लस इति महतीह महतीतिह। पहले में तो बड़ी ती है, फिर छोटी ती है लास्ट में, तो वो छोटी ती एज इट इज ही रहेगी, क्योंकि पहले और दूसरे में पहला जो है, पहले का अंत वाला और दूसरे का पहला वाला दोनों भी बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी ही रहेगी उसमें। तो महतीति महतीतिह, देवी प्लस इहा देवीहा। उ प्लस उ हमारा हो जाता है बड़ा उ, जैसे वटु प्लस ऊपरी वटुपरी, जैसे छोटा उ और छोटा उ, जैसे अ और अ हमारा आ हो गया, वैसे ही छोटा उ और छोटा उ हमारा बड़ा उ हो जाता है। अगर पहले शब्द के अंत वाले वर्ण में छोटे उ की मात्रा है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी छोटा उ है, तो दोनों को मिलाकर वो बड़ा उ बन जाएगा शब्द संधि में। तो वटु प्लस ऊपरी वटुपरी, भानु प्लस उदयः भानुदयः, पृथु प्लस उदकः पृथुदकः, लघु प्लस उक्ता उक्ति लघुक्तिः, साधु प्लस उत्सव साधुत्सवः। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उ प्लस बड़ा उ और हो जाता है, इसमें भी बड़ा उ ही रहेगा। लघु प्लस ऊर्जाः ऊर्जः लघुर्जः, सिंधु प्लस उर्मीः सिंधुर्मीः, साधु प्लस उचुः साधुचुः। देखो साधु पर धू पर छोटे की मात्रा और उधर उ बड़ा है, तो आएगा बड़े उ की मात्रा ही आएगी। मधु प्लस उरुह मधुरुह, बहु प्लस उर्णा बहुर्णा। अब बड़ा उ और छोटा उ भी आपको बड़ा उ ही देगा। अब तक तो आप शायद समझ गए होंगे कि किस तरह से करना है संधि। यानी अगर दो मात्रा है, एक छोटी है एक बड़ी है, तो आप शब्दों के संधि में बड़ी मात्रा ही इस्तेमाल करोगे, बड़ी मात्रा का ही इस्तेमाल करोगे, जिसे हम दीर्घ है ना बड़ी दीर्घ संधि। भू प्लस ऊपरी, एक में बड़ा उ है एक में छोटा उ है, तो हम बड़ा उ ही लेंगे, भूपरी। हिंदू प्लस उदयः हिंदुदयः, करकंधु प्लस उदक करकंधुकः, चमु प्लस उक्तिः चमुक्तिः, वधु प्लस उत्सवः वधुत्सवः। अब ये दोनों भी उ जो है बड़े हैं, उसमें भी बड़ा उ ही आएगा। चमु प्लस ऊर्जा चमुर्जः, वधु प्लस उरु वधुरः वधुरुहु, भू प्लस ऊर्ध्वम भूर्ध्वम, चमु प्लस ऊर्ध्वम चमुर्ध्वम, हिंदू प्लस ऊर्जः हिंदुर्जः। और अंत में जो उच्चारण है ये उ वाला, पितृ प्लस ऋणम पितृणमः, भातृ प्लस ऋणमः ऋणमः भातृणमः, कर्तृ प्लस ऋणमः कर्तृणमः, मातृ प्लस ऋणमः मातृणमः, दातृ प्लस ऋणमः दातृणमः, भर्तृ प्लस ऋणमः भर्तृणमः। ये सब हमारे जो छोटे उ बड़े उ की मात्रा है, ये बड़े उ की मात्रा है ना। मातृ बड़े उ की मात्रा आती है, उ की मात्रा आ रही है, और ऋणमः ऋणमः इसमें भी उ की मात्रा आ रही है, तो वो हमारा हो जाएगा मातृणमः। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने किया है दीर्घ संधि के बारे में अधिक जानकारी ली है, जिसमें हमने देखा है किस तरह से अलग अलग वर्ण आने पर यह एक हो जाता है, एक होने पर कैसे संधि बनती है। तो इसके साथ ही आज मैं यहाँ का सेशन समाप्त करने जा रही हूँ। अब मिलेंगे हम अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।